के पाठक के समय में लगभग 1200 करोड़ सरकार ने 1200 करोड़ लाया सिर्फ कागज पर। और किनका जेब भरा गया? जो बिचौलिया हैं, जो बीच के ठेकेदार हैं। आज चिराग पासवान जी को बोलना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा वह क्यों नहीं दिलवा पाए। लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं साहब, और आपके मुंह में आवाज नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। चिराग पासवान का गुस्सा फूटा है तेजस्वी यादव पर। कहते नजर आ रहे हैं आम विधायक थोड़ी हैं, मानसून सत्र में दिखाई नहीं दिए। उन्हें मानसून सत्र में होना चाहिए था, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के अंदर उठाना चाहिए था। खूब गुस्से में थे। हमारे साथ रणविजय साहू जी हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं और तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी और चहीते माने जाते हैं। तेजस्वी यादव सदन में दिखे नहीं। चिराग पासवान गुस्से से लाल, कह रहे हैं आम विधायक थोड़ी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं और लालू प्रसाद यादव का ऐसा एक विचार है। हर कार्यकर्ता तेजस्वी यादव है, हर विधायक तेजस्वी यादव है और लालू यादव है। और उनके विचारों के लेके सड़क से सदन तक जो बिहार का मुद्दा था, बिहार का मुद्दा क्या था? विशेष राज्य का दर्जा। आज चिराग पासवान जी को बोलना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा वह क्यों नहीं दिलवा पाए। आखिर क्यों नहीं वह लड़ रहे हैं, अड़ रहे हैं साहब। 8 गो बिहार सरकार या बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं आप, 8 हैं, एक नहीं है, 8 हैं। और आपके मुंह में आवाज़ नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। आप सत्ता के लालच में हैं, आप कुर्सी के लालच में हैं। बिहार का हित नहीं चाहते हैं आप। बिहार से पलायन नहीं रुके। बिहार में जो उद्योग लगाने हैं, धंधे लगाने हैं, तमाम ऐसी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, सुविधाएं प्राप्त होगी, क्या आप नहीं चाहते हैं? तो बिहार की आवाम देख रही है, आने वाला 2025 में आपसे हिसाब लेगी। चिराग पासवान तो खुश हैं, कह रहे हैं कि जनता की, बिहार की जनता की आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी और ऐसे में लगभग 59,000 करोड़ दिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। चिराग पासवान जी को बताना चाहिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब आरा आए थे 2015 में, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 1,65,000 करोड़ मैं दूंगा, बिहार को सहायता दूंगा। आप बताइए। उन्होंने कहा था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर गरीब के पक्के मकान बनवा दूंगा। उन्होंने कहा था 2022 तक हर किसान की आय को दुगुना कर दूंगा। उन्होंने कहा था हर सांसद 2-2 गांव को गोद लेने का काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम हम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो घोषणा था, क्या हुआ? चिराग पासवान जी, आपको यह बताना चाहिए कि आपके परम सहृदय रामविलास पासवान जी पिताजी थे, जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए लड़ते थे। और वह कहते थे उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। और जिस पार्टी में आप हैं, जिसके आप पार्टनर हैं, वह पार्टी कह रही है आरक्षण की समीक्षा होगी। मोहन भागवत कहते हैं आरक्षण की समीक्षा होगी, आरक्षण देश से हटेगा। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार निजीकरण कर रही है, हर क्षेत्रों में कर रही है। तो बिहार के आवाम, बिहार के दलित, महादलित आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं। 2025 में जनता हिसाब ले लेगी आपसे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप लोगों को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, बिहार की जनता की खुशी से आप लोगों को मतलब नहीं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसे नौजवान हैं, एक ऐसे युवा हैं जो बिहार को मुद्दों में लाया। आज गिरिराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जब बयान देते हो क्या बोलते हैं? आप उनकी बयान पर गौर कीजिए। वो जब भी बयान देते हैं तो बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद। आखिर क्या चाहते हैं आप? यह देश राज सबों का है साहब। और वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार में विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। बिहार में पलायन रुके। आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीना में साबित भी किया। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नौकरियों के लिए जाना जाता है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौजवानों को, दिलों को छुआ है, बेरोजगारों के दिलों को छुआ है साहब। मामूली बात नहीं है कि 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दे देना। आज तेजस्वी प्रसाद यादव का जो मॉडल है, यानी नौकरी मॉडल,
विकास का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, उस मॉडल को भी एनडीए सरकार दोहरा नहीं रही है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है। अच्छा रणविजय साहू जी, आपने तो सवालों से बचते हुए कहा कि राजद का हर एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव है, हर एक नेता तेजस्वी यादव है। सदन के अंदर, उस सदन के अंदर जो मुद्दा उठाया गया, बिहार के एजुकेशन में स्कैम की बातें है, यानी कि शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला। तेजस्वी यादव अब तक चुप हैं, ना कुछ कह रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव का कोई एक्टिविटी दिख रहा है इधर। तो आपको नहीं लग रहा है ये एक बड़ा मुद्दा है घोटाले का? ये देखिए, उठाना चाहिए। बिहार का एक बड़ा मुद्दा है, महाघोटाला है। के पाठक के समय में लगभग 1200 करोड़ खजाना से निकला है साहब। अब इतने दिनों के बाद शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने 1200 करोड़ लाया सिर्फ कागज पर, और किनका जेब भरा गया? जो बिचौलिया हैं, जो बीच के ठेकेदार हैं। कौन ठेकेदार हैं? जो सत्ता में संरक्षित लोग हैं वही ठेकेदार हैं, यानी पूरी तरह से लूट है। जो भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, जो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, उस सारे लोगों ने गरीब बच्चों के, जो कमज़ोर मजदूर के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, उनका बैग जो 100 रुपया का बैग है उसका 1200 रुपया भर के पैसा निकाला गया है। तो पूरी तरह से लूट हुआ। इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सरकार सदन में भी घेरने का काम किया है और आगे भी सड़क पर संघर्ष करेंगे। तेजस्वी यादव चुप क्यों है? तेजस्वी प्रसाद यादव के तमाम कार्यकर्ता, पार्टी वर्कर, प्रवक्ता लगातार इन बातों को बोल रहे हैं। तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे? तेजस्वी प्रसाद यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप देखिए, आप उनके जब ट्विटर हैंडल देखेंगे, आप फेसबुक अकाउंट देखेंगे तो लगेगा तेजस्वी यादव लगातार बुलेटिन जारी करते हैं। आज इतनी हत्या, लगातार बुलेटिन जारी कर रहे हैं। केवल ट्विटर पर बुलेटिन जारी करने से नहीं, वो जनता के बीच भी हैं, जनता के बीच भी है। और निश्चित रूप से प्रवक्ता के माध्यम से ये बात आई है सामने, विधायक के माध्यम से बात सामने आवाज़ उठ रही है। तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को निश्चित बोलेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आपको नहीं लगता तेजस्वी यादव डीएक्टिव हुए हैं और इसका खामियाजा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है? पार्टी पे असर पड़ सकता है? आप देखिए, जब आप समीक्षा करेंगे तो हमारा वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। हमने लगभग 7% वोट बढ़ाया आपने। नहीं, वो तो बेशक 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, आप लोगों ने 9 सीटें जीती, महागठबंधन ने, मगर उसके बाद का क्या? नहीं, अभी तो लगातार राष्ट्रीय जनता दल तो कार्यकर्ता पर भरोसा करती है और कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है। हम लोग लगातार संगठन का काम कर रहे हैं और बिहार तो मांगता है युवा, नौजवान, जिनमें सोच है, क्रांति है, इनकलाब है, और वह तेजस्वी यादव ही बिहार को आगे ले जा सकते हैं। अब बिहार के लोग भी ऊब चुके हैं। एक थका हुआ मुख्यमंत्री, एक निराश मुख्यमंत्री जो बेबस है और लाचार भी है, और अधिकारियों के सामने में, अपराधियों के सामने में हाथ जोड़ रहे हैं, या काम अपराध बंद कर दो भाई, या ठेकेदार को कह रहा है जल्दी काम कर दो भाई, जेयू को कह रहा है माफ़ कर दो भाई। तो बिहार अब हो चुकी है। बिहार का नौजवान युवा के मन में है, दिल में है कि तेजस्वी यादव ही बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव घर से बाहर निकलेंगे अब? तेजस्वी यादव निकलेंगे। उन्होंने कहा है 15 अगस्त के बाद बिहार के दौरे पर रहेंगे और गरीब के बीच रहेंगे, वो नौजवान के बीच रहेंगे, एक कार्यकर्ता के बीच रहेंगे, उन्होंने ऐलान किया है। तो आपने सुना रणविजय साहू जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।